यूपी में मारीच बच गए गैंगस्टर। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले वाले 2 शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया गया था और बाकी 4 शूटर को गिरफ्तार किया गया था। रामायण में मारीच की तरह पहचान छिपाकर गोलीबारी करने पहुंचे गिरफ्तार शूटर अब गिड़गिड़ा रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि दोबारा यूपी में नहीं आएंगे। दिशा के घर फायरिंग करने वाले इन शूटर को सीएम योगी ने मारीच कह दिया था, क्योंकि जिस तरह सीता के अपहरण में मारीच ने रावण की मदद की थी, उसी तरह रोहित गुजारा गैंग के शूटर दिशा पाटनी के परिवार को खौफजदा करने पहुंचे थे। दिशा पाटनी के घर मारीच कैसे पक्का इलाज कर दी पुलिस, देखिए रिपोर्ट। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। योगी की पुलिस की गोली इसके पैर में धंसी तो गोली की गर्मी महसूस हुई, फिर दर्द का एहसास हुआ। दर्द हुआ तो दोबारा यूपी न आने की कसम खाई और इस तरह योगी राज में पुलिस ने समझा दिया कि यूपी में गैंगस्टर के लिए कोई जगह नहीं। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। कुख्यात रोहित गोदारा गैंग का ये गुर्गा मारीच की तरह भेष बदलकर योगी के सूबे में आया था। जिस तरह मारीच ने रामायण में माता सीता के अपहरण में रावण का साथ दिया था, उसी तरह इसने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में भूमिका निभाई थी। लेकिन रामायण के किरदार मारीच की तरह इसका भी योगी की पुलिस ने पक्का इलाज कर दिया। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। आप समझ ही गए होंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे मारीच क्यों कहा, क्योंकि रामायण में जिस तरह मारीच ने सीता माता के अपहरण में रावण की मदद की थी, उसी तरह इसने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी में भूमिका निभाई। नाम तो इसका राम निवास था, लेकिन मारीच के किरदार की तरह इसने भी अपना भेष बदला और दिशा पाटनी के घर की रेकी की। शुक्रवार को जब बरेली पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया तो गैंगस्टर रोहित गोदारा का ये गुर्गा राम निवास पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता दिखाई दिया। इसके अपराध की वजह से सीएम योगी ने इसकी तुलना मारीच से की है। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। शुक्रवार को बरेली पुलिस को जानकारी मिली कि दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले का 5वां आरोपी रामनिवास अपने साथी अनिल के साथ नेपाल भागने के फिराक में था। जब पुलिस टीम ने बरेली के बिहारीपुर नदी पुल के पास घेराबंदी की तो बदमाशों ने गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें रामनिवास के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। मारीच के पास से 32 बोर की पिस्टल, 4 कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। 5वां अभियुक्त रामकिशन उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है एवं 10 व 11 तारीख की घटना से पहले घटना की प्लानिंग, घटनास्थल की रेकी करने एवं घटना की साजिश में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी के लिए इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसको जनपद बरेली पुलिस की एसओजी टीम के द्वारा ट्रैक किया जा रहा था। आज
इसके अपने एक अन्य साथी के साथ गांव देहात के रास्ते नेपाल भागने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ट्रैक कर रही टीमों द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर थाना शाही क्षेत्र अंतर्गत रोकने का प्रयास किया गया, जिस दौरान इसने पुलिस टीम पर फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें रामनिवास उर्फ दीपक नाम के अपराधी के घुटने में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में अब तक 6 किरदार सामने आए, जो कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़े। इनमें से 2 शूटर मारे जा चुके। रविंद्र और अरुण नाम के शूटर को पुलिस ने 17 सितंबर को एनकाउंटर में ढेर किया। गैंग के गुर्गे विजय तोमर और नकुल सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि रेकी करने वाले रामनिवास और अनिल को मुठभेड़ के बाद बरेली पुलिस ने अरेस्ट किया। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। अनिरुद्धाचार के समर्थन में खड़े होकर रोहित गोदारा गैंग ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग की। ऐसा करके गोदारा गैंग ने यूपी पुलिस को खुली चुनौती दी थी और ऐसा पूरी तैयारी के साथ किया गया था। इस वारदात के लिए गोदारा गैंग ने आधा दर्जन गुर्गों को बरेली भेजा, लेकिन यूपी पुलिस को चैलेंज देना इस गैंग को भारी पड़ गया। दिशा पाटनी के घर फायरिंग, उसके बाद गैंगस्टर की धरपकड़ और एनकाउंटर को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई। गैंगस्टर के एनकाउंटर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एनकाउंटर करने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता। सरकार अपने अधिकारियों का ही इनकाउंटर कर दो, इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है। और अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा होता तो एक घटना के बाद इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो रही है? इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एनकाउंटर होने और करने में फर्क है, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अपराधी मारीच बनकर आए, किरदार बदल कर आए या फिर भेष, सूबे में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। गैंगस्टर रोहित गोदारा हो, गैंगस्टर गोल्डी बरार या फिर लॉरेंस बिश्नोई। जिस तरह से रामायण में रावण की मदद करने वाले मारीच का हश्र प्रभु श्री राम ने किया था, वही हश्र यूपी में आपराधिक वारदात करने वाले गैंगस्टर और उनके गुर्गों के साथ होगा, क्योंकि गैंगस्टर चाहे कोई भी हो, यूपी में सबकी नो एंट्री है। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। बरेली से नीरज आनंद और दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।